साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको समुद्री डाकुओं के हैरत अंगेज किस्से सुनाऊंगा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, समुद्री डाकुओं को जलदस्यु भी कहते थे। इंग्लिश में समुद्री डाकू को पायरेट कहते हैं। ऐसे तो दुनिया में जब से समुद्र है तब से समुद्री डाकू हैं, लेकिन एक जो कालखंड था, एक जो पीरियड था, वो समुद्री डाकुओं का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज। और वो समय था सन 1650 से 1730 तक, मतलब मोटा मोटी 80 बरस। और माना जाता है कि ये जो स्वर्ण युग था समुद्री डाकुओं का, इस दौरान दुनिया के समुद्रों में लगभग 5,000 समुद्री डाकू सक्रिय थे। ये समुद्री डाकू अपने जहाज़ों से समंदर में घूमते और दूसरे जहाज़ों में लूट मार करते। सबसे ज़्यादा जो समुद्री डाकू थे वो कैरेबियन सागर में थे, और इसकी एक खास वजह थी। वजह ये थी कि कैरेबियन सागर से होकर ही स्पेन के जहाज़ गुजरते थे, जिन पर सोने और चांदी भरे रहते थे। आप जानते हैं कि साथियों की स्पेन एक यूरोपीय देश है, लेकिन स्पेन के कई उपनिवेश थे मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में। उपनिवेश यानी स्पेन के गुलाम देश। तो स्पेन के लोग इन उपनिवेशों में लूट खसोट मचाते थे, जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेज लोग मचाया करते थे, और फिर जहाज पर सोना चांदी भर के अपने देश स्पेन ले जाते थे। अब ये बात समुद्री डाकुओं को मालूम थी, तो वो कैरेबियन सागर में घात लगाकर बैठे रहते थे और स्पेन के जहाज को देखते ही उसमें लूट मार शुरू कर देते थे, और फिर सोना चांदी लूटकर माला माल हो जाते थे। कैरेबियन सागर में ये हालत थी कि एक टापू है वहाँ जमाइका, जो वेस्ट इंडीज का हिस्सा है। जमाइका का एक शहर था पोर्ट रॉयल। इस पोर्ट रॉयल शहर में इतने समुद्री डाकू भर गए थे कि इसे समुद्री डाकुओं की राजधानी कहा जाने लगा था। पोर्ट रॉयल में हजारों समुद्री डाकू थे, और इस वजह से वो बिल्कुल एक बदनाम शहर हो गया था। कहते थे कि वो पाप की नगरी है, और वहाँ जगह जगह वेश्यालय थे जिसमें वेश्यावृत्ति होती थी। जगह जगह जुए खाने थे जिसमें जुआ खेला जाता था। काफ़ी मारकाट भी होती रहती थी पोर्ट रॉयल में, और बहुत ही एक वो गलत निगाहों से लोग पोर्ट रॉयल को देखते थे। सन 1692 में 1692 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया पोर्ट रॉयल में, जल जला। और वो इतना बड़ा अर्थक्वेक था कि उसमें हजारों लोग मारे गए, और पोर्ट रॉयल का 2/3 हिस्सा जो था वो समंदर के अंदर डूब गया। अभी कुछ साल पहले विशेषज्ञों ने डूबे हुए हिस्से से कुछ खजाना निकाला है, जहाज के टुकड़े निकाले हैं, बहुत कुछ निकाला है। तो ये था पोर्ट रॉयल का किस्सा। अब साथियों, ये जो समुद्री डाकू होते थे, ये बहुत ही मतलब खतरनाक जिंदगी जीते थे। समुद्र में लुटेरा बनना कोई हंसी खेल का काम नहीं था। इनकी जिंदगी इतने जोखिमों से भरी होती थी। एक समुद्री डाकू की औसत उम्र 30 बरस रहती थी, यानी एक समुद्री डाकू 30 साल का होते होते परलोक सिधार जाता था। और समुद्री डाकुओं का जो जहाज होता था उसका अपना एक झंडा हुआ करता था, जिसे जॉली रोजर कहते थे। ये जॉली रोजर जो झंडा होता था, ये काले रंग का झंडा होता था, और उसके ऊपर सफेद रंग की खोपड़ी और 2 हड्डियां बनी रहती थी। आप जानते हैं कि खोपड़ी और हड्डियां जो है वो खतरा का निशान होती हैं। यदि कहीं बिजली का भी कुछ सामान लगा रहता है, उसमें 440 वोल्ट की बिजली रहती है, तो आप उस पर देखेंगे खोपड़ी और हड्डियां बनी रहती है। तो यही जॉली रोजर जो झंडा था, वो समुद्री डाकुओं के जहाज के ऊपर लगा हुआ रहता था। समुद्री डाकू जो होते थे वो देखने में भी बड़े खूंखार दिखते थे, क्योंकि लड़ने भिड़ने में उनके बहुत सारे अंग भंग हो जाते थे, हाथ पैर कट जाते थे। किसी की एक आंख चली जाती थी तो वो आंख पर
पट्टी लगाए रहता था एक आंख पर, जिसे आई पैच कहते हैं। किसी का एक हाथ कट जाता था तो वो हाथ में लोहे का हुक लगाया रहता था, उसे हुक हैंड कहते हैं। किसी की टांग चली गई रहती थी तो वो लकड़ी की टांग लगा के घूमता था। तो ये बड़े डरावने और अजीबोगरीब दिखाई देते थे। इन डाकुओं के जो जहाज होते थे उस पर चिकित्सा की स्थिति नहीं के बराबर रहती थी। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि जो जहाज का बढ़ई होता था, कारपेंटर, वही सर्जन का भी काम करता था। मान लीजिए कोई किसी समुद्री डाकू के पैर की ये हालत हो गई कि अब उसको काटने की नौबत आ गई, तो ये जो बढ़ई जिस आरा से लकड़ियां काटता था, उसी आरा को लेके वो डाकू का पैर भी काटता था। और उस समय बेहोशी की भी कोई दवा नहीं थी, तो उस डाकू को चार पांच बाकी डाकू पकड़े रहते थे, वो दर्द से चिल्लाता रहता था और बढ़ई उसका पैर आरा से काटता रहता था। तो इस तरह की जिंदगी ये समुद्री डाकू जीते थे। साथियों, ये जो समुद्री डाकू थे ऐसे तो बहुत हिंसक थे, बहुत खून खराबा करते थे, लेकिन इनके अंदर की व्यवस्था लोकतांत्रिक हुआ करती थी। मतलब जो जहाज का कैप्टन होता था उसको बिल्कुल मतदान के जरिए चुना जाता था, वोटिंग के जरिए। और यदि कप्तान नहीं पसंद आता था बाकी डाकुओं को तो फिर उसके खिलाफ विद्रोह भी हो जाता था, उसको हटा भी दिया जाता था। जैसे संसद में, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार गिरा दी जाती है, वैसे ही हालत समुद्री डाकुओं के जहाज पर भी थी कि कैप्टन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता था। साथियों, ये जो समुद्री डाकू थे इसमें कुछ बहुत कुख्यात हुए। एक जो बहुत कुख्यात हुआ उसका नाम ब्लैक बियर्ड था। ऐसे असली नाम उसका था एडवर्ड टीच, और वो इंग्लैंड में पैदा हुआ था, लेकिन वो बड़ी बड़ी काली दाढ़ी रखता था, इसलिए उसे ब्लैक बियर्ड का नाम पड़ गया था। ब्लैक बियर्ड यानी काली दाढ़ी। और वो ब्लैक बियर्ड ऐसा था कि वो अपनी दाढ़ी और मूछों में छोटे छोटे फ्यूज लगा के जलाए रखता था, उससे धुआं निकलता रहता था दाढ़ी और मूछ से। तो जो भी देखता था उसको देख के ही उसका आधा खून सूख जाता था, ब्लैक बियर्ड को देख के। बाद में जब उसका उत्पात बहुत बढ़ गया तो अमेरिकन सैनिक भेजे गए उसको कंट्रोल करने के लिए। ब्लैक बियर्ड की मुठभेड़ हुई अमेरिकी सैनिकों के साथ, उसमें ब्लैक बियर्ड मारा गया। और फिर अमेरिका का जो अधिकारी था उसने ब्लैक बियर्ड की गर्दन कटवा दी, और उसके एक जहाज के बहुत ऊंचे हिस्से पर, जिसे मस्तूल कहते हैं, उस पर ब्लैक बियर्ड की गर्दन को लटका दिया गया। बाकी डाकुओं को चेतावनी के लिए कि यदि ब्लैक बियर्ड के रास्ते पर चलोगे तो यही अंजाम होगा। साथियों, दुनिया वालों की दिलचस्पी उस समय बहुत बढ़ गई समुद्री डाकुओं में, जब इंग्लिश में एक उपन्यास छपकर आया। इसको लिखने वाले का नाम था आर.एल. स्टीवेंसन, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन, और इस उपन्यास का नाम था ट्रेजर आइलैंड। जब मैं दरभंगा में पढ़ा करता था स्कूल में, तो वहाँ लहरियासराय टावर के पास एक कमला लाइब्रेरी है, वहाँ से लाकर मैंने ये किताब पढ़ी थी। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ा था, खजाने की खोज। ये बहुत रोचक किताब है और उसमें बताया गया है कि किस तरह डाकू लोग एक सुनसान टापू पर अपना खजाना को गाड़ देते हैं ज़मीन के अंदर, कैसे कुछ लोगों को नक्शा मिल जाता है, फिर खजाने को लेके कैसे खून खराबा होता है, लड़ाई छिड़ती है। ये बहुत उसमें इसका रोचक वर्णन है। कभी मिले तो आप जरूर पढ़िएगा इस किताब को, ट्रेजर आइलैंड को, जिसका हिंदी में भी अनुवाद है खजाने की खोज। साथियों, कुछ साल पहले हॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी समुद्री डाकुओं पर। उस फिल्म का नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, यानी कैरेबियन के जलदस्यु। जैसा मैंने आपको बताया था, कैरेबियन सागर इन डाकुओं का गढ़ हुआ करता था, तो उसी पर यह फिल्म है। इसमें जो मुख्य पात्र है, जो मुख्य जलदस्यु है, उसका नाम है कैप्टन जैक स्पैरो, और उसकी भूमिका अदा की है जॉनी डेप ने, जो हॉलीवुड के एक बड़े स्टार हैं। यदि मौका मिले तो इस फिल्म को जरूर देखिए। उसमें आपको समुद्री डाकुओं के रहन सहन और कैसी उनकी ज़िंदगी थी, कैसी उनकी दिनचर्या थी, इसका बहुत अंदाज मिल जाएगा। साथियों, जैसा मैंने कहा कि 1650 से 1730 तक इन जलदस्युओं का स्वर्ण काल था। बाद में जब इनका उत्पात बहुत बढ़ गया तो तमाम देशों की नौसेनाओं ने हाथ मिलाए और वो लोग इन जलदस्युओं पर टूट पड़े, और उसमें सैकड़ों समुद्री डाकुओं को या तो मुठभेड़ में मार दिया गया या फिर पकड़ के फांसी पर लटका दिया गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आज की दुनिया जो है वो पूरी तरह समुद्री डाकुओं से मुक्त हो गई है। आज भी मुट्ठी भर समुद्री डाकू हैं, खासकर अफ्रीका में एक देश है सोमालिया,
सोमालिया के आसपास के समुद्र में ये लोग उत्पात मचाते रहते हैं। कभी कभी आप खबरों में पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि इन्होंने हिंदुस्तानी मछुआरों को पकड़ लिया था, फिर फिरौती लेके इन्होंने उनको छोड़ा। तो अभी भी उत्पात होता है, लेकिन पहले की तुलना में समुद्री डाकुओं का आतंक एक तरह से खत्म हो गया है। तो साथियों, ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।